प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बेटा, आज हम कक्षा 8 का चित्रकला विषय का जो अर्धवार्षिक परीक्षा है अक्टूबर 2025 उसका पेपर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आपको पेपर करते हुए अपना नाम लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है और सभी प्रश्न इसके अंदर अनिवार्य हैं। कोई भी प्रश्न चॉइस में नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक प्रत्येक एक अंक के हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनें। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इनमें आपको चॉइस दी गई है उत्तर के अंदर, तो आपको उसके ऊपर टिक मार्क करना है। प्रश्न संख्या 21 से 28 के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 29 से 33 के लिए 4 अंक और प्रश्न संख्या 34 के लिए 24 अंक निर्धारित हैं। तो प्रश्न संख्या जो 1 से 10 है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। 4 इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे हम प्यारे बच्चों। निम्न रंगों में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? जामुनी, हरा, पीला, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, लेकिन जब हमने इसके ऑप्शन देखे हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक पीला ही ऐसा है जो प्राथमिक रंग है। क जामुनी द्वितीय श्रेणी का रंग है, ख हरा ये भी द्वितीय श्रेणी का रंग है। अगर हरे की जगह कुछ और होता तो हम क को कर देते, या जामुनी की जगह कोई और प्राथमिक रंग होता तो हम क को कर देते। तो ये प्रश्न पत्र बनाते हुए जहां तक मेरा आइडिया है वहां पर ये प्रश्न में नहीं आएगा कि निम्न रंगों में कौन सा प्राथमिक रंग है। शायद प्रश्नकर्ता या पेपर बनाने वाला ये पूछना चाह रहा है। तो जब इसमें हम ये पढ़ेंगे प्रश्न कि निम्न रंगों में कौन सा प्राथमिक रंग है, तो उत्तर होगा ग पीला, यानी कि ग पीला, क्योंकि प्राथमिक रंग 3 ही पढ़े हमने, लाल, पीला और नीला। जबकि ये जो क और ख ऑप्शन है दोनों तो द्वितीय श्रेणी के रंग हैं। और इंग्लिश में भी सेम ही आंसर दिए गए हैं। तो जहां तक मेरा आइडिया है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न में नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 2, लियोनार्दो दा विंची किस देश के कलाकार थे? क इटली, ख फ्रांस, ग भारत, घ जर्मनी। तो लियोनार्दो दा विंची इटली के कलाकार थे, तो इसका सही उत्तर रहेगा का। प्रश्न संख्या 3, HB का संबंध निम्न में किससे है? क पेन, ख पेंसिल, ग वस्तु और घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। HB जो पेंसिल के हमने प्रकार पढ़े थे वो है, तो इसका संबंध किससे है? ख पेंसिल से। लाल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग किसका प्रतीक है ये पूछा गया। क शांति, ख मित्रता, ग हरियाली, घ खतरा। तो लाल रंग खतरे का प्रतीक है, सही उत्तर रहेगा इसका घ। प्रश्न संख्या 5, मानव शरीर की लंबाई चेहरे के अनुपात में कितने गुना अधिक होता है? मानव शरीर की लंबाई पूछी गई, तो यहाँ पर होता की जगह पर जहां तक मुझे लग रहा है होती आएगा। मानव शरीर की लंबाई चेहरे के अनुपात में कितने गुना अधिक होती है? क 2 गुना, ख 4 गुना, ग 5 गुना, घ 7 गुना। तो जो हमारा शरीर है वो हमारे चेहरे का 7 गुना आएगा बेटा, यहाँ पर घ उत्तर आएगा। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए रंगों में कौन सा द्वितीयक रंग नहीं है? क हरा, ख पीला, ग जामुनी, घ संतरिया। तो जो क हरा है वो द्वितीय श्रेणी का रंग है, ग जामुनी वो भी द्वितीय श्रेणी का रंग है और घ संतरिया ये भी द्वितीय श्रेणी का रंग है। जबकि पूछा गया है कि द्वितीय श्रेणी का रंग नहीं है, तो पीला नहीं है। पीला जो है प्राथमिक श्रेणी का रंग है। प्रश्न संख्या 7, शेडिंग के लिए सबसे उत्तम पेंसिल है? HB, 2H, 2B और 6B। तो जो B वाली पेंसिल होती हैं वो जितने भी B की तरफ ज्यादा बढ़ती हैं उतनी ही गहरी होती जाती हैं, तो इसका सही उत्तर रहेगा घ 6B। प्रश्न संख्या 8, वृत्त को घेरने वाली रेखा को कहते हैं? क वर्ग, ख आयत, ग परिधि, घ चाप। वृत्त को घेरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं।
तो इसका सही उत्तर रहेगा ग, परिधि। प्रश्न संख्या 9, सफेद रंग किसका प्रतीक है? सफेद रंग पूछा गया है कि सफेद रंग किसका प्रतीक है? क शांति, ख मित्रता, ग क्रोध, घ खतरा। सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। मानव चेहरा किस आकृति में बना होता है? क अंडाकार, ख वर्गाकार, ग आयताकार, घ त्रिभुजाकार। तो मानव चेहरा जो है अंडाकार आकृति में बना होता है, इसलिए सही उत्तर रहेगा क। प्रश्न संख्या 11 से 15, कथन सत्य है या असत्य है बताएं। जो दिया गया है कथन, जो बात कही गई है वो सत्य है या असत्य है ये बतानी है। तो प्रश्न संख्या 11, वृत्त को घेरने वाली रेखा परिधि होती है। सत्य बात है, वृत्त को घेरने वाली रेखा को परिधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 12, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये भी सत्य है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मधुबनी पंजाब की लोक कला है, ये असत्य है। मधुबनी पंजाब की लोक कला नहीं है, मधुबनी बिहार की लोक कला है। प्रश्न संख्या 14, वृक्क की सभी भुजाएं समान होती हैं। बिल्कुल होती हैं, सत्य है। लाल व नीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है, असत्य। लाल व नीला रंग मिलाने से बनता है जामुनी रंग। 16 से 20 खाली स्थान भरने हैं। परिप्रेक्ष्य में दूर की वस्तु दिखाई देती है। ये जो प्रश्न संख्या 16 में परिप्रेक्ष्य शब्द आया है, किताब के अंदर आपकी जो कला सेतु पुस्तक है बेटा, उसमें इसके लिए दृष्टिक्रम शब्द दिया गया है। तो दृष्टिक्रम में दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है। ज्यामिति बॉक्स में सेट स्क्वायर की संख्या होती है, कितनी होती है? 2 होती है। जो त्रिभुज होती है ना, उनको सेट स्क्वायर कहते हैं ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। तो कितनी होती है? 2 होती है। प्रश्न संख्या 18, जिस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर वृत्त खींचते हैं वह खालिस्तान कहलाता है। वृत्त का केंद्र बिंदु कहलाता है। प्रश्न संख्या 19, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं 3 रंगों के कारण, लेकिन इसमें 4 रंग भी हैं। नीले रंग का अशोक चक्र होता है। तो बेटा मेरे हिसाब से तो अगर आप 3 रंग लिखते हैं तो भी ठीक है और 4 लिखते हैं तो भी ठीक है। प्रश्न संख्या 20, वस्तु चित्रण में प्रकाश व छाया द्वारा वस्तु के चित्र में खालिस्तान प्रभाव किया जा सकता है। वस्तु चित्रण में प्रकाश व छाया द्वारा वस्तु में त्रिआयामी प्रभाव किया जा सकता है। इसके बाद है बेटा प्रश्न संख्या 21, वर्ग की परिभाषा लिखो। वर्ग की परिभाषा लिखनी है। वर्ग एक ऐसी आकृति है जो 4 समान भुजाओं से घिरी होती है, जिसके सभी कोण चारों के चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये लिखने के लिए जो जगह दी गई है पेपर बनाते हुए मेरे हिसाब से वो कम दी गई है। इनके अंदर 1-1, 2-2 लाइनें और होनी चाहिए थी। प्रश्न संख्या 22, स्टिपलिंग की परिभाषा लिखो। स्टिपलिंग विधि में पेंसिल को लंबवत रूप से पकड़कर पेपर पर लगातार टैप किया जाता है। बिंदुओं को कम या ज्यादा अथवा पास या दूर टैप करके हल्का व गहरापन दिखाया जाता। स्टिपलिंग जो है शेडिंग की ही एक विधि है। रंगत किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 23, उदाहरण सहित लिखो। रंग का नाम ही उसकी रंगत है। जो रंग होता है बेटा उसी को तो रंगत कहते हैं। रंग का नाम ही उसकी रंगत कहलाता है। मूल रंगत 6 हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी और जामुनी। प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के रंग ही रंगत हैं। इंद्रधनुष के रंगों को क्रम में लिखो। इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र याद करवाया था, बैनी आ पीना ला। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। समकोण त्रिभुज की परिभाषा लिखो। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है और शेष 2 कोण न्यून कोण होते हैं। प्रश्न संख्या 26, प्राकृतिक दृश्य किसे कहते हैं? प्राकृतिक दृश्य के तत्वों के नाम लिखो। उत्तर रहेगा इसका, प्राकृतिक दृश्य वह नजारा होता है जिसमें प्रकृति के प्राकृतिक तत्व जैसे पहाड़, नदियां, झीलें, जंगल, पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 27, जोकर की टोपी बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली
सामग्री के विषय में लिखो। तो जोकर की जो टोपी बनाते हो कागज की बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें चाहिए रंगीन कागज, कागज को चिपकाने के लिए गोंद, कागज को काटने के लिए कैंची और उसको सजाने के लिए सितारे व अन्य सजावटी सामान की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 28, लियोनार्दो दा विंची का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये प्रश्न पहले भी आया था कि कहाँ हुआ था, कहाँ के कलाकार थे। लियोनार्दो दा विंची का जन्म इटली में 15 अप्रैल सन 1452 में हुआ था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार की होती है? व्याख्या करो। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आगे नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और अन्य 2 कोण न्यून कोण होते हैं। फिर है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज के तीनों कोण ही जो है समकोण से कम अर्थात न्यून कोण होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। फिर है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है, वह अन्य 2 कोण न्यून कोण होते हैं। एक कोण तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है और शेष जो 2 अन्य कोण बच गए वो न्यून कोण होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। प्रश्न संख्या 30, ग्रेडेशन की कोई भी 3 विधियां लिखकर उनकी व्याख्या करूं। हमने इसके कई सारी विधियां पढ़ी थी, समजिंग, दिशात्मक, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टिपलिंग। तो उनमें से आप दिशात्मक जो भी आपको ठीक लगे बेटा, कोई भी आप 3 विधि अपनी किताब में जो आपने पढ़ी थी उनमें से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जगह बहुत कम है, बहुत मुश्किल से लिखा है मैंने ही, और बच्चे तो फिर भी थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं, तो बच्चों को ये प्रश्न लिखने में शायद समस्या आई है। प्रश्न संख्या 31, सेब का चित्र बनाकर शेडिंग करें व रंग भरें। सेब का चित्र बनाना बेटा यहाँ पर और उसके अंदर शेडिंग करनी है या रंग भरने हैं। प्रश्न संख्या 32, अपनी पसंद के किसी एक पक्षी का चित्र बनाकर शेडिंग करें। अपनी पसंद का कोई भी एक पक्षी बनाना और उसके अंदर शेडिंग करनी है। दिए गए वृत्त का केंद्र ज्ञात करें। आपकी किताब में प्रश्न बहुत अच्छे से दिया गया है, बहुत आसान प्रश्न है। एक वृत्त दिया गया है, उसका केंद्र बिंदु पता करना है। तो सबसे पहले तो आप वृत्त लगाएंगे, फिर उसके ऊपर कोई भी उसकी परिधि पर आप कोई भी 4 बिंदु लेंगे। ये प्रश्न देखिए, इनको मिला दिया आपने बिंदुओं को और फिर इनका समद्विभाजन कर दिया, बायसेक्ट कर दिया। जहां पर भी ये बायसेक्ट वाली रेखाएं मिली हैं वही इसका केंद्र बिंदु है। प्रश्न संख्या 34, पुस्तक पर गिलास बनाकर प्रकाश व छाया दर्शाएं। यहाँ पर आपको पुस्तक पर गिलास बनाना है और उसके अंदर शेडिंग करनी है। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको आपका प्रश्न पत्र अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपने नंबर काउंट करो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। धन्यवाद बेटा।